अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में फिर से हाज़िर हुआ हूं। बच्चों, आज के जो लेक्चर है वो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं इनको हम वर्ड प्रॉब्लम का भी नाम देते हैं। सबसे पहला बच्चों हमारा ये काम होगा कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है इस यहाँ से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। इस थ्योरी को बच्चों हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ मज़ीद बातें बच्चों मैं आपको बता दूं। ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इनको हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे और इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस का साइन भी इस्तेमाल करना पड़ता है, इक्वल का साइन भी करना पड़ता है, माइनस का साइन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने कुछ खास वर्ड याद रखने हैं। अगर वो स्टेटमेंट में, अगर वर्ड प्रॉब्लम में वो वर्ड आ जाए तो आपने उसको अलामत से चेंज कर देना है, साइन के साथ चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे टाइम्स है, इस बच्चों अगर टाइम कहीं भी आपको ये वर्ड आ जाए टाइम्स, आप उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, मतलब आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखें बच्चों, जो एडिशन है, अगर बच्चों आपको इस पूरी स्टेटमेंट में, वर्ड प्रॉब्लम में कहीं भी वर्ड ऐड आ जाए तो आपने उसको प्लस के साइन में चेंज कर देना है, उसको आपने प्लस के साइन में चेंज कर देना है। अगर इसी तरह से अगर आपको सम का कहीं भी वर्ड मिल जाए तो आपने फिर भी प्लस के साइन में चेंज करना है। इसी तरह से अगर आपको मोर का वर्ड मिल जाए बच्चों, कौन सा, मोर का वर्ड मिल जाए, तो भी आपने उसको प्लस करना है, प्लस के साइन से चेंज करना है। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर आपको सब्ट्रैक्ट का कहीं भी वर्ड मिल जाए, सब्ट्रैक्ट, तो भी आपने माइनस के साइन से चेंज करना है। इसी तरह से अगर आपको डिफरेंस का वर्ड मिल जाए, डिफरेंस या डिफर का मिल जाए, डिफर या डिफरेंस का, तो भी माइनस के साइन से चेंज करना है। इसी तरह से अगर वर्ड लेस मिल जाए, कौन सा वर्ड, लेस देन, मतलब लेस वर्ड मिल जाए, तो भी आपने माइनस के साथ चेंज करना है, मतलब माइनस करना होता है। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अगर टाइम्स का वर्ड आ जाए तो भी मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना होता है। या पहले हम ये लिख रहे हैं मल्टीप्लाई का अगर वर्ड आ जाए, मल्टीप्लाई का वर्ड आ जाए तो भी आपने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। अगर प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कहते हैं, अगर प्रोडक्ट का वर्ड आ जाए तो भी मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। अगर टाइम्स वर्ड आ जाए, अगर स्टूडेंट्स टाइम्स वर्ड आ जाए तो भी हमने उसे मल्टीप्लाई करना होता है। अब इक्वल साइन आ गया बच्चों, इक्वल में अगर यही है कि इक्वल का साइन आ जाए तो भी इक्वल ही के साइन में चेंज करना है। और अगर इज़ का वर्ड आ जाए, अगर इज़ का वर्ड आ जाए तो भी इक्वल के साइन में चेंज करना है। और ये सबसे क्यूट है, अगर इज़ आ जाए ना तो आपने इक्वल के साइन में चेंज करना है। तो ये बातें आपने बच्चों याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर डिवीज़न वाला आपने डिवीज़न का नहीं बताया। डिवीज़न का इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो आज हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें डिवीज़न वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था या डिवीज़न के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। और दूसरी बात ये कि बच्चों ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वर्ड आ जाए तो आपने इन्हीं अलामत से चेंज करना है, बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता है। लेकिन बच्चों लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि अगर ये वर्ड आ जाए आपने इस अलामत से चेंज कर देने हैं। बच्चों अगर ये वर्ड आ जाए तो आपने इस अलामत से चेंज कर देने हैं। 9th 10th क्लास में ज़्यादातर यही होता है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ इज 4 टाइम, 4 गुना ज़्यादा है इट्स विड्थ, इसकी विड्थ है। सबसे पहले यह है कि रेक्टेंगल क्या होता है। ये वर्ड रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें हमारे पास ऑपोजिट जो साइड है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है और ये वाली जो साइड है इस साइड के बिल्कुल बराबर होती है। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वर्ड का रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ हो गया। अब द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब ये जो वर्ड पेरीमीटर है, सर जी ये पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर बहुत ईजी है। तो पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को। ये जो हमारे पास बच्चों ये वाली लाइन है, ये आखिर वाली, ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं बाउंड्री।
ये जो बाउंड्री होती है इसे बेसिकली हम पेरीमीटर कहते हैं कि यहाँ से लेके ये हमारे पास जो रेक्टेंगल की ये जो बाउंड्री है इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। सिंपल है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो हमारे पास बाउंड्री है रेक्टेंगल की, पेरीमीटर है इज 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डिमेंशन क्या है ये हमने फाइंड करना है। साजी ये डिमेंशन क्या होती है बच्चों, जो डिमेंशन होती है, डिमेंशन को लेंथ और विड्थ को हम डिमेंशन बच्चों रेक्टेंगल की हमने बेसिकली लेंथ और विड्थ इसमें फाइंड करनी है। इससे डिमेंशन से मुराद है लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसको क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लेट करते हैं। अब बच्चों लेट क्या करना है, आप कहेंगे साजी लेट क्या करना है। बच्चों लेट वो चीज़ आपने करनी है जो बच्चों हमने फाइंड हमने डिमेंशन फाइंड करनी है। डिमेंशन से मुराद लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। लेंथ और विड्थ फाइंड करनी, यही हम लेट करेंगे, यही चीज़ हम बच्चों लेट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और हमने क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैं y कह देता हूँ और ये जो मेरे पास विड्थ है इसका नाम मैं x रख देता हूँ। इसको बच्चों नाम मैं y रख देता हूँ, इसको x। आप बच्चों इसको y इसको x भी रख देते हैं, रख सकते हैं, इससे भी गलती नहीं होती। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमने लेट कर लिया। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास y है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बच्चों x है, इसको मैंने लेट कर लिया x, इसको मैंने x, एक को मैंने x का नाम दे दिया, एक को मैंने y का नाम दे दिया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहती है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितनी है, y है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y है। इज वर्ड आ जाए, इस वर्ड को आप इक्वल साइन में चेंज कर सकते हैं, तो हमने इस साइन को इक्वल साइन से चेंज कर दिया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज आगे 4 टाइम्स इट्स विड्थ, 4 टाइम्स वर्ड आ जाए तो आपने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है ना। 4 है, 4 और टाइम्स मल्टीप्लाई किससे करना है, इट्स विड्थ हमारे पास कितनी है, x है, तो x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 4x। तो कितना आसान है बच्चों, ये हमने इक्वेशन बना ली है। तो जो अब आप दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, एक तो ये हमने इस तरह से समझ लिया, ऐसे भी समझ लें। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये वाली जो है इज 4 टाइम्स, 4 गुना ये ज़्यादा है बच्चों, कितने 4 टाइम्स, 4 गुना ये ज़्यादा है इस विड्थ से, ये जो है 4 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब बच्चों ये जो हमारे पास लेंथ है ना, ये जो लेंथ y है ये बच्चों इसके 4 टाइम्स से ज़्यादा है, इसके 4 गुना से ज़्यादा है, 4 टाइम्स बच्चों, ये 4 गुना हो ये बच्चों इसके फिर इक्वल होगी। बच्चों ऐसे समझे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास विड्थ है ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, विड्थ 1 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है ये ज़्यादा है ना, ये 4 टाइम्स इससे ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ज़्यादा, तो 4 हो जाएगा ना। अभी बच्चों अब मैंने यहाँ से इक्वेशन बनानी है, ये हमारे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन बनानी है जो ये 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 4 है, तो बच्चों मैं अगर ये कहूँ 4 इक्वल है 1 के, ये तो इक्वल नहीं है। तो अब बच्चों अगर मैंने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन चाहिए, इक्वल के साइन के लिए ये इक्वल भी होनी चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए ना। ये बच्चों 4 टाइम्स ज़्यादा किसे, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बच्चों ज़ाहिरी बात है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही तो इक्वल बनेंगे ना, 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों देखिए ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास x है, इसीलिए मैंने 1 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए मैंने इस x को 4 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये इक्वल हो जाए। ये बच्चों 4 टाइम ये ज़्यादा है, 4 टाइम्स का मतलब ये नहीं कि इससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम ये ज़्यादा है, इसका मतलब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल से, अगर बच्चों ये 2 सेंटीमीटर होना तो ये 4 टाइम ज़्यादा है, अगर ये 4 टाइम ज़्यादा है यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब ये अगर इक्वल करनी है ना तो मुझे किससे 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम ज़्यादा है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करने का बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये 4 टाइम्स है, इसको हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, एक बात ही है। अब बच्चों अब हम ये करेंगे 4x को हम इधर लाएंगे, y
बच्चों 4x को इधर लें तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो हम एक्स वाई टर्म को पहले लिख लें -4x और y वाली को बाद में लिख लें इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास बच्चों पहली इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों आगे देखें, आगे मेरे पास ये है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये भी हम लिख लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जी बच्चों द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो आपने याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पी से पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई होता है लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला जो कि आपने बच्चों याद रखना है कि जो आपने पिछली क्लास में आपने सीखा होगा कि 2 मल्टीप्लाई होगा लेंथ प्लस विड्थ से। तो यहाँ से बच्चों हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये वाला फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, हम लिखेंगे पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे हमने नाम दिया y का नाम दिया, तो यहाँ पर हम y लिखेंगे और प्लस, और बच्चों हमारे पास क्या है प्लस विड्थ है, तो विड्थ को हमने क्या नाम दिया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने x नाम दिया, तो यहाँ पे हम इसको x का नाम देंगे। ये मेरे पास 150, ये भी x y में, तो ये भी हम x y में ही इक्वेशन बनाएंगे ना। अब ये तो नहीं है कि हम LW लिख लें, LW हमने नहीं लिखना, हमने x और y ये लेट किया है, ये हम लिखेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन सेम बने। ये भी x y में, तो ये भी हमने x y में ही बनाना है। अब बच्चों 2 देखें यहाँ पे, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर और इधर भी डिवाइड करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगी। इसको बच्चों आप तरतीब दे लें, x को पहले लिख लें प्लस y और 150 को 2 से जैसे डिवाइड करें 2 7, तो ये मेरे पास 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 75। अब बच्चों मैं इसको रेज कर दूँ, तो अब बच्चों मैं इन इक्वेशन को लिख लूँ। पहली इक्वेशन मेरे पास आई है -4x प्लस वाई, -4x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आई है x प्लस वाई इक्वल टू 75। बच्चों इतना काम अगर बच्चों आपने ये कर दिया ना, आगे क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन इजी है। अब बच्चों आपने इन्वर्जन मेथड से करना है और क्रैमर रूल से करना है, दोनों ही मेथड से करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इन्वर्जन मेथड से करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले आपको इन्वर्जन मेथड से करवाता हूँ। तो इन्वर्जन मेथड से हम करते हैं, हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट का। ये जो वेरिएबल इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका 1 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है, इस y का भी 1 है, ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। और इसके बाद हम वेरिएबल x और y इसका एक मैट्रिक्स बनाते थे, ये भी हमने बना लिया। इसके बाद इक्वल का साइन लगाते थे और 0 और 75 का भी एक मैट्रिक्स बनाते थे। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ऐसे ही बनाते थे। अब जो हम इसको नाम दे देते, इसके बाद हम नाम देते थे, लेट कर लेते थे, लेट इस मैट्रिक्स को हम a का नाम दे देते थे, -4 1 1 1, और इस x y को हम बच्चों कैपिटल X का नाम देते थे, x और y, और इसको हम 0 और 75 इसको क्या नाम देते थे, इसको आप सारे कहेंगे सर जी इसको हम B कैपिटल B का नाम देते थे। तो ये मैंने कैपिटल B का नाम दे दिया, यही हम करते थे। अब देखें बच्चों ये हमारे पास मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A है, तो मैं यहाँ पे हम A लिखते थे। इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स हमने x का नाम दिया था, ये मैट्रिक्स A है, A के साथ ये क्या है, ये हमारे पास x है, x मैट्रिक्स है, तो मैंने x का नाम दिया। इसके बाद इक्वल का साइन है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम B है, तो मैंने B लिख दिया। बच्चों ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, A का नाम दिया, ये मैट्रिक्स x है, इसको x का नाम दिया तो x लिख दिया, इक्वल टू ये मैट्रिक्स B है, तो मैंने B लिख दिया, AX टू B। अब जो x फाइंड करना है, x और y ये हमने फाइंड करना है, मतलब हमने कैपिटल X फाइंड करना है। तो A को हम राइट साइड पे जब लेकर जाते थे, तो A का जो बच्चों ये पावर है, पावर का साइन चेंज -1 हो जाता है, ये A इन्वर्स B हो जाता था, राइट साइड पे A जाकर A इन्वर्स B हो जाया करता था। अब A इन्वर्स, अब बच्चों A इन्वर्स को हम लिख सकते हैं। A इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ A, अर्जाइंट ऑफ A।
ये हमारे पास क्या होता था फार्मूला ए इनवर्स का, और बी हम साथ में वैसे ही लिख देते, बी हम साथ में वैसे ही लिख देते थे। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अर्जेंट और बी यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाएंगे। ए मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है -4 1 1 1। बच्चों -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले की 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, -4 और -1 ये मेरे पास आएगा -5 आ जाएगा। तो अब हम अर्जेंट लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स लेते हैं, अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, ये मेरे पास ए का मैट्रिक्स है, इसकी ये वाली जगह चेंज कर देते हैं, 1 यहाँ पे -4 यहाँ पे, और इन दोनों की अलामतें चेंज, ये भी -1 ये भी -1, इसकी अलामत चेंज इसकी भी अलामत चेंज कर देते हैं, और ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए होता था। अब ए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, अब जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लिखेंगे x = 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -5 है। इसके बाद अर्जेंट ऑफ ए ये हमने लिया है 1 -1 और -4, और इसके बाद देखें बी है, तो बी मैट्रिक्स ये वाला है, तो ये हम लिखते थे 0 75। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम बच्चों बाहर वाले स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 0 आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद प्लस आएगा यहाँ पे बच्चों, -1 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो -75 आ जाते थे, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें बच्चों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखें। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, दरम्यान में प्लस है, इन दोनों को 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बच्चों, -300 आएंगे, -300 आएंगे। 75 को 4 से मल्टीप्लाई -300। अब बच्चों -1 और 5 बच्चों 0 प्लस माइनस माइनस है, -75 आ जाएंगे और ये -300 आ जाएंगे, और 0 बच्चों ख़त्म हो जाती है। जब भी किसी नंबर में 0 ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो आपको पता है 0 ख़त्म हो जाती है। अब -1 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 और 5 मल्टीप्लाई बाय -75 और -1 और 5 मल्टीप्लाई बाय -300। अब ये 5 को इससे हम कैंसिल करें, 5 1 5 और 5 5 25 आएगा। इसी तरह 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 5 6 30 और ये मेरे पास आ जाएगा 0 है, 60 आ जाएगा बच्चों। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस के 15 आ जाएंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस की अलामत हम नहीं लिखते, और 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60 ही आ जाएगा। और ये मेरे पास x है, x मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला, और ये हम लिखेंगे x और y। तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर जी ये जो x है इसका आंसर है 15 और जो y है इसका आया है 60, ये मेरे पास आंसर है। तो बिल्कुल बच्चों यही आंसर है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितनी y है, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 60 है, और जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो मेरे पास कितनी है 15 है। तो x = 15 और y = 60, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जो इन्वर्जन मेथड, अब इस तरह से इसी को क्रैमर रूल की मदद से करना है। जब क्रैमर रूल की मदद से करेंगे तो भी यही आंसर है। आपको पता है इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से आंसर सेम आते हैं। तो अब बच्चों मैं आपको क्रैमर रूल से भी करवा देता हूँ। तो जी बच्चों अब क्रैमर रूल से देखें, यही मेरे पास क्वेश्चन लेट ए का लिया, इसको मैंने नाम दे दिया और इसको मैंने बी का नाम दे दिया। इसमें हमें एक्स और वाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैंने क्रैमर रूल में आपको बताया था। अच्छा बच्चों अब देखिए क्रैमर रूल की मदद से आपने करना है, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट, इस ए का डिटर्मिनेंट -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 माइनस फार्मूले के, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 -4 -1 -5। अब ए एक्स कैसे आते हैं, हाँ ए एक्स में ये करते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इस कॉलम को बी मैट्रिक्स से कॉलम से चेंज कर देते हैं। -4 1 की जगह पे आ जाएगा 0 75 और ये वाला 1 1 दूसरा कॉलम वैसे ही आ जाता है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले की, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 0 -75 माइनस के 75 आ जाएंगे और 0 खत्म हो जाएगा। अब ए वाई में हम क्या, ए वाई में हम -4 1 पहला कॉलम वैसे लिखते हैं, और जो दूसरा कॉलम है ना
1 1, इसको हम चेंज कर देते हैं बी मैट्रिक्स के कारण से 0 और 75, 0 और 75 कहाँ पे आ जाएगा, 1 और 1 की जगह पे 0 पे। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -4 को 75 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 300, माइनस फार्मूले के 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 -300 -0 -300। अब x का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax मेरे पास कितना है -75 और a का डिटर्मिनेंट मेरे पास है -5 बच्चों ये मेरे पास देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाती है, 5 को 5 आंसर 5 5 5 25 और x मेरे पास कितना आ गया 15 आ गया। अब y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ay मेरे पास -300, a हमारे पास कितना है -5 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाती है, 5 को इस पर डिवाइड करेंगे तो जब 5 6 30 होते हैं और 0 वैसे आ जाएगी और y का आंसर आ जाएगा 60 और ये हमारा आंसर है क्रैमर रूल की मदद से। देखो बच्चों वही आंसर आया। अब बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमें डिमेंशन फाइंड करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर, अगर उसका जो पेरीमीटर बच्चों 67 सेंटीमीटर हो। अब बच्चों देखो हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखें उसने पहली लाइन का पहले पार्ट को समझें। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की 2 साइड्स का जो फ़र्क है वो 3.5 है। अब बच्चों रेक्टेंगल की 2 साइड कौन सी 2, बच्चों हमारे जो रेक्टेंगल होते हैं उसकी होती 2 साइड हैं। उसकी कितनी साइडें होती 2 साइडें हैं। अगर बच्चों ये x साइड है तो ये भी x होगी ना, ये हमारे पास y है तो ये भी y होगी ना। तो 2 साइडें, एक x है एक y है। आप कहेंगे सर जी एक ये भी साइड है, बच्चों ये y है तो ये भी y होगी। अगर ये साइड y है तो ये भी y है। आप कहेंगे सर जी ये भी एक साइड है, बच्चों ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में दोनों इक्वल होती हैं। तो इसमें होती 2 साइडें, एक लेंथ होती है और एक हमारे पास लेंथ होती है, एक विड्थ होती है x और y। अब 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिमेंशन, हमें डिमेंशन फाइंड करनी है। डिमेंशन से मुराद आपको पता होगा, आप कहेंगे सर जी लेंथ और विड्थ है, डिमेंशन से मुराद सर जी लेंथ और विड्थ है। अब हमें पता चल गया है कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। और पेरीमीटर की 67 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर हमें दिया गया और पेरीमीटर भी हमें पता है। इस बाउंड्री को सर जी पेरीमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चों सही। अब बच्चों हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और हम लेट करते हैं। लेट क्या करना है हमने, लेट हमने करना है जो चीज़ हमने फाइंड करें डिमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ। हम कहें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम दे, x नाम दे दें या y नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें बच्चों, कोई भी नाम दे दें, कोई रटने वाली बात नहीं, कोई रटने वाली बात नहीं है। आपने x का नाम दिया। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को हम नाम दे देते हैं y का और यही हमारे पास 2 साइड हैं। या आप ऐसे कर लें लेट वन साइड ऑफ रेक्टेंगल x और अदर साइड मतलब सेकंड साइड या दूसरी साइड ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है y है। ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, सेम बात है। अब जो देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा बच्चों कंडीशन से पहले अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो बच्चों आप सेटिंग में, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर एक छोटा सा बटन सेटिंग का होता है, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 3-4 ऑप्शन आएंगे। प्लेबैक स्पीड का वहाँ पे ऑप्शन होगा, वहाँ से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ बोल रहा हूँ वहाँ से आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अच्छा बच्चों अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, 2 साइड्स का रेक्टेंगल की 2 साइड है, डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों डिफर मैंने बताया, अगर बच्चों वर्ड डिफर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पे लिखे, उसका मतलब आपने माइनस करना है। बच्चों 2 रेक्टेंगल की 2 साइड का जो फ़र्क है, फ़र्क हमारे पास x, एक x है, दूसरी हमारे पास साइड y है, इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई डिफरेंस जो कितना है बाय 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अगर बच्चों वर्ड बाय आ जाए ना, बाय, तो उसके लिए भी हम आमतौर पे इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर बाय वर्ड आ जाए उसके लिए बच्चे हम आमतौर पे क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। x डिफर बाय
एक्स डिफरेंस वाई हमारे पास कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, और बच्चों एक इक्वेशन बन गया। अब आगे क्या है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन बन गया। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, पेरीमीटर से। पेरीमीटर हमें गिवन है। अब पेरीमीटर का फार्मूला आता होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बच्चों आपको फार्मूला आता होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल हमारे पास 67 है, और दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे। हमें दो ही इक्वेशन चाहिए। जब दो इक्वेशन बन जाएंगी तो हम क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, उससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला, 2 इंटू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास x है और विड्थ मेरे पास y है, और ये होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का फार्मूला। और 67 वैसे ही आ जाएगा बच्चों। 2 को डिवाइड कर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या ऐसे डिवाइड करें तो भी सही है, तो भी सही है। x प्लस वाई बच्चों। अब 9th में हो गए हैं, तो 9th में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो अब बच्चों आप इसको कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे ना, ये आएगा 33.5 आ जाएगा, 33.5 आ जाएगा बच्चों। ये भी एक इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व हमने दोनों मेथड से ही करेंगे, दोनों मेथड से ही करेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल है 3.5, और दूसरी इक्वेशन बनी है x प्लस वाई इक्वल है 33.5। अब इसको बच्चों इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से, बच्चों मैं पहले आपको क्रैमर रूल से करवाऊंगा। तो जी बच्चों, सबसे पहले हम क्रैमर रूल से करेंगे, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं क्रैमर रूल। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रैमर रूल। बच्चों अब आपको अगर ये आ जाए क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो अब आपको या तो वो देगा कि इन्वर्जन मेथड से करें, क्रैमर रूल की मदद से आपको देगा, एक मेथड से आपको देगा। अगर आपको कोई भी मेथड ना दे, कि सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट आ जाए और मेथड आपको कोई भी ना कहे, कि अब फिर आप कैसे सोल्व करेंगे, फिर आप कैसे सोल्व करेंगे। तो आप बच्चों फिर ऐसे सोल्व करना, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपको ये दिए ना गए, ये दोनों मेथड ना दिए गए हों, फिर आप लोग कर सकते हैं। अगर दिए गए ज़ाहिर बात है उसी मत से करना है। अब बच्चों मैं क्रैमर रूल से करूँगा। मैंने ये जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया, एक्स वाई का बना लिया, राइट साइड पे इसका एक मैट्रिक्स बनाया। इसको बच्चों मैंने ए का नाम दे दिया मैट्रिक्स को, और इसको मैंने बी का नाम दे दिया बच्चों। अब मैंने क्रैमर रूल की मदद से करना है। तो बच्चों मुझे आपको पता है कि फार्मूला हमारे पास एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, y अगर हमने फाइंड करना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हमें फार्मूले पता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर हम ए एक्स का। तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए के वर्टिकल बार लगाएंगे, मैट्रिक्स के दोनों तो वर्टिकल बार, इन दोनों को 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और दरम्यान में माइनस फार्मूले की इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और माइनस फार्मूले की ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 है 1 + 1 2 आ जाएगा। अब इस तरह से हम ए एक्स, अब ए एक्स हम कैसे निकालते हैं, ए एक्स का सबसे मैट्रिक्स लिख लें। ए एक्स में करते ये होते हैं कि ये जो हमारे पास कॉलम है इसको हम बी मैट्रिक्स के कॉलम से चेंज कर देते हैं। आप कहेंगे सर जी ये तो हमें पता है, दूसरा कॉलम वैसे ही लिख देते हैं। सर जी ये भी हमें पता है क्योंकि हमने सर जी सीखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जो हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे लें, 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5 ही आ जाएगा, माइनस फार्मूले की आएगी, और 33.5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 33.5 आ जाएंगे। बच्चों ये हो जाएगा 3.5 माइनस माइनस प्लस 33.5। बच्चों 33 और 3 36 होता है, 0.5 37। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया, 37 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले ए वाई का मैट्रिक्स लिख लें। आपने दादी लिख लें 1 1, पहला कॉलम वैसे लिखते हैं ए मैट्रिक्स का, और ए मैट्रिक्स दूसरा कॉलम है, इसको बी मैट्रिक्स के कॉलम से चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा, इसका मैं क्या लूँगा, डिटर्मिनेंट।
अब देखें 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई किया तो 33.5 माइनस फार्मूले की, और 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 ही आ जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कोई आंसर आएगा। तो 33 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 0.5, तो ये मेरे पास 30 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 30, मतलब 30 आ जाएगा बच्चों। एक्स फार्मूला हमारे पास ax ओवर ए का ax हमारे पास क्या है? ax मेरे पास 37 आया है, और a का डिटर्मिनेंट क्या है? a का डिटर्मिनेंट यहीं पे 2 आया था। तो बच्चों अगर हम 37 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जैसे आप कैलकुलेटर से बच्चों डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 और 16, और पॉइंट लगाएंगे, अशारिया लगाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 18.5 आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। ऐसे y हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट कहाँ पे आया? वो वाला 30, और a का डिटर्मिनेंट 2 आया है। तो जब 2 को 30 पे डिवाइड करेंगे आप सारे आप कहेंगे सर जी 15 आएगा, सर जी 2 एकम 2 और 2 5 10। x का आंसर 18.5 और y का आया है 15, मतलब 15। और ये हमारा क्वेश्चन है क्रैमर रूल से। अब मैं आपको इन्वर्जन मेथड से करवा देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से, I से इन्वर्जन और M से मैथड। अब इन्वर्जन मेथड से बच्चों, तो अब वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया, वेरिएबल का मैट्रिक्स बना लिया, और ये राइट साइड पे ये हमारे पास है, इसका मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। इसको ना मैंने ए का नाम दिया, इसको एक्स का, और इसको बी का, और ये मैट्रिक्स ए का नाम दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने एक्स का नाम दिया तो ये एक्स लिख लिया, इक्वल है, और इसको बी का नाम दिया हुआ है तो बी लिख लिया। ए को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ए इन्वर्स हो जाएगा, और ए इन्वर्स का फार्मूला था 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ ए, और बी वैसे का वैसे आ गया, और इसको नाम हमने दे दिया 1 का। अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले की आएगी, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये, और माइनस फार्मूले की +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। वही बच्चों जो अभी मैंने डिटर्मिनेंट लिया था ए का, वैसा ही ये लिया है। अब बच्चों अर्जेंट ऑफ कैसे लेते हैं? अर्जेंट ऑफ इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, जगह चेंज कर दी, इनकी अलामतें चाहिए, ये -1 है, ये +1 आ जाएगा, और ये -1 है, यहाँ पे हमारे पास अलामत चेंज हो, +1 है तो -1। अब यूजिंग इक्वेशन 1, तो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है? 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए बी, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है? 2, तो 1 और 2 आ गया। इसके बाद अर्जेंट ऑफ ए है तो अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद बी मैट्रिक्स ये वाला है तो ये। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई किया तो 33.5। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3.5, प्लस 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई किया 33.5। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 37, इन दोनों को माइनस किया, +33 को -3.5 से माइनस किया तो 30 आ गया। 1 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर आया 18.5, और इस 1 को बच्चों जैसे 2 से डिवाइड किया तो 15, और ये 15 आ गया। अब x ये जो मेरे पास x मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने क्या दिया हो? x और y। तो ये x और y। अब x का आंसर मेरे पास क्या है? 18.5, और y का आंसर क्या है? 15। और यही आंसर तो क्रैमर रूल के मदद से आए थे ना, यही आंसर आए थे बच्चों, तो यही आंसर आए थे। इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ये वाले इजी क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जी बच्चों, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। सर जी समझ नहीं आई, सर जी समझ नहीं। तो बच्चों देखते हैं, हम इसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में करके समझते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले हम ये देख लें कि ट्राइंगल क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखें ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल ऐसी बच्चों शेप को कहते हैं जिसमें 3 एंगल हो, जिसमें बच्चों ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब जो 3 एंगल हो, एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल, एक ये। अगर 3 एंगल है ना तो ये हमारे पास ट्राइंगल होगी। तो ये तो हमारे पास ट्राइंगल होगी। अब देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें बच्चों 2 साइड्स इक्वल होंगी, या आप ये कह लें कि 2 एंगल इक्वल होंगे, जिसमें बच्चों 2 एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये कोई से 2 एंगल हो सके, ये हो जाएं या ये हो जाएं, कोई से 2 एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं,
बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड्स बराबर हों। अगर बच्चों दो साइड्स बराबर होंगी तो उन एंगल भी दो बराबर होंगे, तो हम कहेंगे जब कोई सी दो अगर एंगल बराबर हों तो उसे भी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, ठीक है, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखते हैं बच्चों हम छोटे छोटे पार्ट में इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो तीसरा एंगल है, तीसरे एंगल से मुराद ये वाला जो तीसरा एंगल है इस 16 डिग्री लेस देन 16 डिग्री कम है द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। टू इक्वल एंगल, ये जो हमारे पास टू इक्वल एंगल है इसके सम से 16 कम है। टू इक्वल एंगल उसने कह भी दिया बच्चों, टू इक्वल एंगल, यहाँ भी उसने कह दिया कि ये दो इक्वल एंगल है, दो इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल से भी हमें पता चल रहा है, आइसोसेलेस का मतलब भी ये होता है कि दो हमारे पास एंगल इक्वल हैं, और वैसे भी उसने बता दिया टू इक्वल एंगल के सम से कम है। अब ये दो इक्वल एंगल है। अच्छा बच्चों अगर ये हमारे पास एंगल दो इक्वल एंगल है ना, ये दो इक्वल एंगल है, अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी कितनी डिग्री होगा, 2 होगा, ज़ाहिर बात है 2 होगा ना। ऐसे अगर ये मेरे पास 6 डिग्री है तो ये कितनी डिग्री होगा, ये भी 6 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल एंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल हमारे पास एंगल है। इसी तरह से अगर बच्चों ये मेरे पास इसका नाम है x रख दूं और ये x एंगल है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये 2 डिग्री है, ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। अच्छा अब तीसरा एंगल सुने, तीसरे का नाम हम क्या रख दें, तीसरे अगर कोई भी नाम रख सकते हैं, हम यहाँ पे y रख लेते हैं, हम y रख लेते हैं। तो ये बच्चों हमने नाम रख दिया। अब बच्चों हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमने लेट करना है। अब लेट क्या करना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल हम ये 3 एंगल हमने फाइंड करना, मतलब फिर हमने यही लेट करने हैं ना, तो यही लेट करेंगे। अब लेट करेंगे फाइंड 3 एंगल, ये 2 एंगल इक्वल हैं तो हम लिखेंगे लेट 2 इक्वल एंगल, 2 इक्वल एंगल। तो ये बच्चों हमने लेट कर लिया कि लेट किया 2 इक्वल एंगल इज x, जो दो हमारे पास इक्वल एंगल है उसको हमने नाम x का दे दिया है, एंड थर्ड एंगल इज y, और तीसरा जो एंगल तीसरा है उसको हमने y का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशन के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सवाल की शर्त के मुताबिक ये है कि हमारे पास थर्ड एंगल, अब गौर से समझना बच्चों, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल हमारे पास कौन सा है, y है। थर्ड एंगल हमारे पास कौन सा है, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल का y है। इज अगर आ जाए वर्ड तो इज के लिए मैंने बताया आपको इक्वल का साइन हम इस्तेमाल करते हैं। इज है 16 डिग्री लेस, 16 डिग्री कम है। अब बच्चों लेस का वर्ड है जो तो माइनस करना है। अब किस में से माइनस करना, देन द सम ऑफ, लेस कम करना है, देन द सम करेंगे और 2 इक्वल एंगल। हमारे पास 2 इक्वल एंगल कौन से हैं, 2 इक्वल एंगल ये वाले हैं। 2 इक्वल एंगल हमारे पास x है, तो बच्चों ये 2 इक्वल एंगल का उसने क्या कहा है, सम का है। 2 इक्वल एंगल का सम के लिए हम कौन सा, सम के लिए हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, और सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल, 2 इक्वल x प्लस x, ये दोनों इक्वल एंगल है, इसको हम प्लस करेंगे, और साथ में हमने कहा लेस, और साथ में कहा 16 डिग्री लेस है, तो इस 2 इक्वल एंगल में से 16 डिग्री माइनस करेंगे, 16 डिग्री ये हमारे पास लेस है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू x प्लस x 2x माइनस का 16। दोबारा से सुने, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल थर्ड एंगल है, इज के लिए इक्वल का साइन 16 डिग्री कम है, लेस है 16 किससे, द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल, ये जो 2 इक्वल एंगल है, ये जो 2 इक्वल एंगल है इसके सम से, सम कर लिया 2 इक्वल एंगल का, सम के बाद उसने कहा लेस देन है, लेस देन है 16, तो ये लेस देन है, इस 2 इक्वल एंगल से लेस देन है 16 डिग्री, लेस के लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, माइनस की अलामत, x प्लस 2x माइनस का 16, ये हमारे पास। अब एक इक्वेशन बन गई है, दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल के ये जो तीनों एंगल है, एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री 180 डिग्री
डिग्री होता है। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी मसलस हो, उसके ये जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ, हम कहेंगे वी नाउ बच्चों, वी नाउ क्या हम जानते हैं बच्चों। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये पता है कि ट्राइंगल के वी नाउ हम जानते हैं सम ऑफ ट्राइंगल कि जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसके एंगल का सम कितना होता है इज़ 180, 180 डिग्री होता है। ये हमें बच्चों ये हमें पता है, वी नाउ हम जानते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास ट्राइंगल, इसके एंगल कौन सा है एक्स, एक्स वाई, ये हमारे पास 3 एंगल है ना। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल हम लिख लेंगे, सम का मतलब हम ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई, 3 एंगल हैं, तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री होता है। और ये ट्राइंगल कौन सी आपने लेनी है, ये लेनी है एक्स प्लस वाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही लेनी है, एक्स प्लस वाई। अब जो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। अब बच्चों हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये 2x जब राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस का 2x हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 16, प्लस का 2x जब लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर तरतीब दे लें, 2x को पहले लिख लें माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस के 16, x को पहले y को बाद में। अब हम इसको लिख लेंगे माइनस 2x प्लस 16 माइनस 2x प्लस वाई, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से इसको करते हैं। तो मैं आपको करवाता हूँ इन्वर्जन मेथड के साथ। तो जी बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो माइनस 2x प्लस इक्वल माइनस 16, ये वाला माइनस 16 आ गया, 2x प्लस वाई इक्वल 180। मैंने बच्चों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट उसका मैट्रिक्स बना लिया, वेरिएबल का मैट्रिक्स, और ये मैंने इसका एक मैट्रिक्स बना लिया राइट साइड पे जो हमारे पास नंबर है। अब इसके ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, इसको ए का नाम देते हैं, इसको एक कैपिटल एक्स का और इसको कैपिटल बी का, ए एक्स इक्वल टू बी। अब जो ए को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला 1/a डिटरमिनेंट अर्जेंट ऑफ ए बी। ए का बच्चों सबसे पहले डिटरमिनेंट लेंगे, ए का डिटरमिनेंट ए ये मेरे पास है -2 को 1 से मल्टीप्लाई का -2, माइनस फार्मूले की 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -2 माइनस के 4। अर्जेंट ऑफ ए लेंगे बच्चों, ये हमारे पास ए है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 1 -2, इन दोनों की अलामतें चेंज -1 -2। अब यहाँ पे हमने कीमतें पुट कर दी, x इक्वल 1/a, ए हमारे पास कितना है -4, अर्जेंट ऑफ ए कितना है 1 वाला -1 -2, और इसके बाद में बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मेरे पास ये है, ये लिख दिया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, 1 को -6 से -16 बच्चों, -1 को 180 से माइनस के 180, -2 को 16 से प्लस के 32, -2 को 180 से माइनस के 360, माइनस है प्लस करेंगे 180 प्लस 16 197 196, -360 जमा के 32 माइनस के 328, 1/4 को मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखें 4 एकम 4 और 4 4 16 और 4 9 36 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस के 49 आ जाएंगे, मतलब 49 आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब ये वाला 4 8 32 और 4 2 8 82 का, और माइनस माइनस प्लस, तो x का आंसर मेरे पास 49 आया और y का आंसर जो है 82 आया है। अब बच्चों हम ये भी लिख लें साथ में, तो हम लिखेंगे 2 इक्वल एंगल, जो 2 इक्वल एंगल हमारे पास क्या है 49 है, हमने x सेलेक्ट किया था, और जो थर्ड एंगल है वो y है, तो थर्ड एंगल हमारे पास 82 है और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना क्रैमर रूल की मदद से। तो अब जो हम करेंगे इसको क्रैमर रूल की मदद से, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से, सी से क्रैमर, आर से रूल। तो क्रैमर रूल के हमने वो ये बच्चों वेरिएबल का ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, वेरिएबल का बना लिया और ये मैंने बना लिया, इसको मैंने ए का नाम दिया, इसमें मैंने बी का नाम दिया। क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, -2 को 1 से मल्टीप्लाई -2, माइनस फार्मूले की 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -2 माइनस के 4, ए एक्स में क्या करते हैं, पहले कॉलम को इससे बदल देते हैं, -16 180 आ जाएगा, ए दूसरा कॉलम वैसे आ जाएगा,
ए एक्स का मैंने जब डिटरमिनेंट लिया -16 को 1 से ज़रब दी -16 माइनस फार्मूले की 180 को 1 से ज़रब दिया तो 180 -16 और -180 माइनस के 196। अब ए वाई में हम ये करते हैं -2 वैसे लिख लिया, दूसरे कॉलम को इससे बदल देते हैं -16 और 180, मतलब बी मैट्रिक्स के कॉलम से बदल देते हैं। अब बच्चों इसका हमने जब डिटरमिनेंट लिया -2 को 180 से ज़रब दी माइनस फार्मूले की 2 को -16 से ज़रब, 2 को 180 से ज़रब दी 360 माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 2 32 माइनस 360 जमा 32 माइनस के 328। ये हमारे पास क्रैमर रूल में फार्मूला है ए एक्स ओवर ए एक्स का डिटरमिनेंट -196, ए का डिटरमिनेंट माइनस का 4, माइनस माइनस से कैंसिल होगी और 4 4 4 16 और 9 4 36 49 आ गया, एक्स का 49 आ गया। वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, ए वाई मेरे पास कितना आया माइनस के 328 और ए मेरे पास है माइनस के 4, माइनस माइनस से कैंसिल हो गई और 4 को 328 पे तकसीम किया तो आया है 82, वाई 82 आ गया। और बाद में हमने ये लिख दिया टू इक्वल एंगल हमारे पास 49 है और जो हमारा थर्ड एंगल है वो क्या है हमारे पास 82 है। तो अब बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें सीखते हैं, जैसा कि राइट ट्राइंगल क्या होती है, अक्यूट एंगल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको भी हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। वन अक्यूट एंगल, एक अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का एक जो अक्यूट एंगल है इज है 12 डिग्री मोर देन, 12 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, जो दूसरा हमारे पास अक्यूट एंगल है, अदर दूसरा जो अक्यूट एंगल है उसके दुगने से 12 ज़्यादा है, उसके दोगुना से 12 ज़्यादा है। आगे फाइंड, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल हमने फाइंड करना है ऑफ राइट ट्राइंगल का, हमने अक्यूट एंगल फाइंड करना है। अब देखते हैं बच्चों इसमें जो कुछ बातें आपको बताने वाली हैं वो ये कि राइट ट्राइंगल क्या होता है और अक्यूट एंगल क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल देखें, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है इस तरह की, इस शेप की अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अब इस शेप में क्या ख़ास बात है, इस शेप में ख़ास बात यह है कि अगर ऐसे ही हमारे पास ट्राइंगल जिसका एक एंगल है, जो हमारे पास एक एंगल है वो 90 का हो, अगर एक एंगल हमारे पास 90 का हो तो हम उसे कहेंगे राइट ट्राइंगल। दोबारा सुने, ऐसी बच्चों ट्राइंगल जिसमें एक हमारे पास जो एंगल है वो 90 का हो, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 का हो, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं राइट ट्राइंगल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं राइट ट्राइंगल। अब ऐसी भी शेप हो सकती है, ऐसी भी शेप हो सकती है, बस आपने ये देखना है कि अगर एक एंगल हमारे पास, अगर हमारे पास एक एंगल 90 का है तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल होगी। अब देखते हैं दूसरी बात है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल देखें, अक्यूट ACCUT अक्यूट एंगल, बच्चों अक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटा हो। तो याद रखना बच्चों, अक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है, तो इसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो। जैसे कि ये हमारे पास ये जो एंगल है ये अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। ऐसे ये हमारे पास एंगल ये भी अक्यूट एंगल है। अब ये अक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि ये भी 90 से छोटा है। आप कहेंगे सर जी आपको कैसे पता कि ये भी हमारे पास 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। अच्छा, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी, ये बताई कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, चाहे ऐसी ट्राइंगल हो, चाहे ऐसी ट्राइंगल हो, चाहे हमारे पास ऐसी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उनके एंगल का सम करेंगे, उनके एंगल का सम करें, जमा करें तो 180 होता है। मैंने आपको बताया जैसे x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं x रख देता हूँ, इसका नाम मैं y रख देता हूँ और इस एंगल का नाम मैं z रख देता हूँ। अब हमें पता है कि एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है, तो हम कहेंगे x प्लस वाई और प्लस z,
ये तीनों एंगल का सम जो होगा जमा करेंगे 180 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होने चाहिए। इनका एंगल कितना, इन एंगल का सम कितना है 180 है। देखें x प्लस वाई और z कितना है, z हमें पता है, z तो हमारे पास 90 है, z कितना है 90 है। अब देखिए बच्चों x और y में यहाँ मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि 180 है, x और y में मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 180 है। क्यों है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब आप लिखवाएं, अब आप कहेंगे सर जी x में आप 30 रख दें और y में 60 रख दें। अगर x में बच्चों मैं 30 रख देता हूं और y में मैं क्या रख देता हूं 60 रख देता हूं तो ये हमारे पास 90 है। देखें 30 और 60 90, 90 और 90 180 मतलब 180। जब हमने x की जगह पे 30 रखा, y की जगह पे 60 रखा, तो अक्यूट एंगल में क्या था बताएं। अक्यूट एंगल में ये मैंने अक्यूट एंगल ये कहा था ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटा हो। अब देखें ये भी अक्यूट एंगल है, ये भी अक्यूट एंगल है। क्यों है, देखें ये 30 90 से छोटा है ना, और 60 ये भी 90 से छोटा है। तो अक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, ये भी 90 से छोटी है, ये भी 90 से छोटी है। तो इसीलिए मैं एक्स और वाई को अक्यूट एंगल कहता हूँ, क्योंकि 90 से हमेशा ही छोटे होंगे। एक अब देखें अगर आप कोई और वैल्यू आप कहें साथ ही हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 89 रख लेंगे ना, 89 और यहाँ पे x 1 रख लेंगे। अगर बच्चों आप x को 1 पुट करें और y कितना है 89, 89 प्लस 1 90 हो जाएगा 90, 90 और 90 180। अब इससे ज़्यादा अब 91 से आप ऐसा तो नहीं हो कह सकते कि 90 और यहाँ पे 0, तो 0 एंगल हमारे पास नहीं होता, ना ही माइनस में होता है बच्चों एंगल और ना ही 0 एंगल कोई होता है। तो इसलिए बच्चों x और y ये हमारे पास अक्यूट एंगल हैं। ये क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है ये हमेशा 90 से छोटे होंगे। और जो भी कोई राइट ट्राइंगल होगी उसमें ये हमारे पास जो 90 ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो हमारे पास एंगल ये हमेशा बच्चों अक्यूट एंगल होंगे। अगर राइट ट्राइंगल है, अगर राइट ट्राइंगल है तो ये जो हमारे पास दो ये हमारे पास जो एंगल हैं ये अक्यूट एंगल ही होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों आप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने अक्यूट एंगल करना है। तो मैंने कहा जो आपने फाइंड करना हो वही हम लेट करते हैं, वही हम सपोज करते हैं। लेट हम कर लेते हैं, लेट क्या करना है हम लेट ये कर लेते हैं हमारे पास 1 अक्यूट एंगल, जो हमारे पास 1 अक्यूट एंगल है 1, तो जो हमारे पास 1 अक्यूट एंगल है, जो हमारे पास पहला अक्यूट एंगल उसको मैंने x का नाम दे दिया क्योंकि हमने फाइंड अक्यूट एंगल करने हैं। और अदर अक्यूट एंगल उसको हम y का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो अदर अक्यूट एंगल है उसको मैंने y का नाम दे दिया। अब देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन शर्त के मुताबिक है। अब उसने देखें 1 अक्यूट एंगल, जो हमारे पास एक अक्यूट एंगल है, अब इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं। 1 अक्यूट एंगल मैंने x का नाम दिया है, 1 अक्यूट एंगल x, 1 अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्राइंगल का एक जो अक्यूट एंगल है इज हमारे पास बच्चों है, इज के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, पता है ना। इज है 12 डिग्री मोर देन, 12 डिग्री ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, जो दूसरा हमारे पास अक्यूट एंगल है ना वाई, उसके ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं दुगने को। हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y हो जाएगा। और उसने क्या कहा 12 डिग्री मोर देन, 12 गुना ज़्यादा है, 12 बच्चों 12 ज़्यादा है। जब 12 ज़्यादा है तो मोर के लिए हम ऐड का, मोर के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, 12 डिग्री ज़्यादा है। अब एक इक्वेशन तो बन गई। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करें, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसकी कर लें। हम x है और 2y लेफ्ट साइड पे माइनस का 2y हो जाएगा और 12 यहीं पे रहेगा, 12 यहीं पे रहेगा। और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 हम कैसे बनाएं, इक्वेशन 2 हमें खुद से थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ट्राइंगल होती है इसमें और क्या ख़ास बात होती है। ख़ास बात ये होती है कि जो हमारे पास राइट कोई भी ट्राइंगल उसके एंगल का सम 180 होता है। एंगल का सम क्या होता है बच्चों 180 होता है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे वी नाउ, हम जानते हैं, हम जानते हैं, आप कहेंगे वहाँ पर आप लिखेंगे कि हम जानते, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये हमें पता है। अब हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कौन से हैं हमारे पास, देखो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने नाम रखे हुए हैं। हम लिखेंगे x
प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल होता है 180 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई तो हमने फाइंड करने, ये तो वैसे आ जाएंगे। अब जेड हमारे जो हमारे पास राइट ट्राइंगल उसमें जेड जो होता है वो 90 होता है, मतलब एक एंगल 90 होगा ना, तो ये हमारे पास जो है ये 90 है। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस का 90 जब राइट साइड पे जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, और x प्लस वाई हमारे पास क्या करना, 180 में से 90 निकाला तो ये 90 आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब बन जाए तो फिर सवाल करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले करेंगे इन्वर्जन मेथड के साथ ही, आई से इन्वर्जन और एम से मेथड। इन्वर्जन मेथड के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने किया क्या है, इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, इक्वेशन नंबर 2 लिखी है। अब हम इसको इन्वर्जन मेथड से जब करेंगे, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट के मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 -2, इसका भी 1, इसका भी 1। और वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई, इसका मैट्रिक्स बना लिया, इक्वल का साइन आ गया, राइट साइड पे जो नंबर हैं इनका भी मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। इसको लेट कर दिया, इसको ए का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को एक्स का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स को बी का नाम दिया। आपको पता है बच्चों, अब देखो बच्चों, इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दिया, ए लिख लिया, इसके साथ मैट्रिक्स को नाम एक्स दिया था और इसके साथ ही मैंने एक्स लिया, ए के साथ एक्स लिख दिया, इक्वल है। और इस मैट्रिक्स को बी का नाम दिया, बी लिख दिया मैंने। एक्स फाइंड करना है, एक्स क्यों फाइंड, क्योंकि एक्स और वाई हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यही लेट किए थे, यही हमने फाइंड करने हैं। और यही कैपिटल एक्स है, तो हम कैपिटल एक्स लेफ्ट साइड पे रहेगा, ए जब राइट साइड पे जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स का फार्मूला 1/a का डिटरमिनेंट अर्जेंट ऑफ ए, और ये बी वैसे ही आ जाएगा। ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है, इसका 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले की इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, 2 + 1 3। अब हम लेंगे अर्जेंट ऑफ ए, इसका अर्जेंट में इन दोनों की जगह चेंज करनी है हमने, इनकी अलामतें, -2 है +2 हो गया और ये +1 है, ये -1 हो गया, अर्जेंट आ गया। अब हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। चलो मैं नाम रख ही देता हूँ, इसका नाम हम यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 नहीं 1 हमने रखा हुआ, हम इसका नाम यहाँ पे 3 रख देते हैं। हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3। अब क्या है, 1/a का डिटरमिनेंट, ए हमारे पास कितना है, ए का 3 आया, तो 1/3। इसके बाद अर्जेंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स ये लिख दिया, और इसके बाद बी मैट्रिक्स है, बी ये वाला ये मैंने लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, 1 को 12 से मल्टीप्लाई 12 आ गया, प्लस 2 को 90 से मल्टीप्लाई 180 आ गया। अब इस रो को फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 12 से -12, प्लस 1 को 90 से 90, 180 + 12 192, मतलब 192, और 90 में से 12 निकालेंगे तो 78 78 आ जाएंगे। 1/3 को जैसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 4 12 64 आ गया। ये वाला 3 इससे भी डिवाइड होगा, 3 2 6 और 3 6 18, ये 26 आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आए हैं, x का जो आंसर आया है वो हमारे पास 64 आया है, और जो y का आंसर आया है वो 26 आया है, और ये हमारे क्यूट से आंसर हैं। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद के साथ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से, सी से क्रैमर और आर से रूल, क्रैमर रूल की मदद से करें। अब क्रैमर रूल में हमने उसी तरह से मैट्रिक्स बनाया बच्चों। अब हमने लेट क्या गया, इसको ए का नाम दिया, इसको हम आमतौर पे नाम नहीं देते, और इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ये हम फिर रेज कर देते हैं। अगर आपने देना है तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी बच्चों सही है। अब ए का हमने डिटरमिनेंट लेना है, ये मैंने डिटरमिनेंट लिया है, अभी मैंने बताया कि डिटरमिनेंट इसका 3 आया है। अब इसमें AX हमने फाइंड करना। अब AX हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा पहला कॉलम है, इसको B कॉलम से बदल देते हैं, 12 और 90 आ जाएगा, और ये दूसरा कॉलम -2 1 वैसे आएगा। अब हम AX का डिटरमिनेंट लेंगे, 12 को 1 से ज़रूर दी 12, माइनस दरमियान में फार्मूले की आती है, 90 को -2 से ज़रूर देंगे, माइनस फार्मूले वाली माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 90 को 2 से ज़रूर दी 180, 180 जमा 12 192। अब ए वाई हमारे पास क्या होता है, 1 1, पहला कॉलम वैसे आ जाता है, जो दूसरा कॉलम है इसकी जगह पे बी का कॉलम आ जाता है, तो 12 और 90 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका मैंने डिटरमिनेंट लिया, ए को 90 से ज़रूर दी 90, माइनस फार्मूले की ए को 12 से ज़रूर दी 12, 90 -12 78, मतलब 78। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है, AX हमारे पास कितना है,
192 और ए हमारे पास कितना है 3 है। 3 को जैसे ही मैंने 192 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया है 3 को 190 से तो 64 आ जाएगा एक्स का आंसर। वाई का डिटर्मिनेंट 78 और ए का डिटर्मिनेंट 3 आया है। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा बच्चों तो आंसर आ जाएगा 26। एक्स का आंसर जो आया 64, वाई का जो आया 26 आंसर आया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लें। 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर, 2 कारें 600 किलोमीटर अपार्ट दूर है, आर मूविंग और वो मूव कर रही है, 600 किलोमीटर दूर है और वो मूव कर रही है टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, मतलब मुखालिफ सिमत में वो मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं। देयर स्पीड, उनकी स्पीड डिफर फ़र्क है बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी जो स्पीड का फ़र्क है 6 किलोमीटर फ़ी घंटा का फ़र्क है, उनकी स्पीड में 6 किलोमीटर फ़ी घंटे का फ़र्क है। एंड और द कार, ये जो कारें हैं आर 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर अपार्ट दूर है। कब दूर होती हैं? आफ्टर 4 होल 1 और 2 आवर्स, 4.5 घंटे के बाद, 4.5 घंटे के बाद ये 123 किलोमीटर दूर होती हैं। 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर दूर होती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की हमने स्पीड फाइंड करनी है। अब बच्चों हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कार बनाते हैं। तो ये हमने एक कार बना दी। एक कार हम थोड़ा सा दूर यहाँ पे बना लेते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ। जी बच्चों ये मैंने आपके लिए कार बना ली है। अब बच्चों ये जो कार है उस तरफ को मूव कर रही है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम को चेंज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो बच्चों, ये जो कार उस तरफ को मूव कर रही है और ये जो कार अब ना इसकी पता चल रहा है उधर को मूव कर रही है या ना पता चल रहा है कि इधर को मूव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी डायग्राम को चेंज कर लेते हैं ना। तो अब ये बना इस तरह से, तो ठीक है बच्चों। अब ये इस तरफ को मूव कर रही है और ये इस तरफ को मूव कर रही है, दोनों मुखालिफ सिमत में मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। अब उसने बच्चों यही कहा है 2 कार दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट दूर है और वो मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अच्छा बच्चों इनमें जो फ़र्क है ना, इनमें जो फ़र्क है उसने कितना कहा है 600 किलोमीटर का फ़र्क है, 600 किलोमीटर का फ़र्क है। इनकी देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, इनकी जो स्पीड का फ़र्क है 6 किलोमीटर फ़ी घंटा का फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अगर ये कार ये 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आ रही है और ये जो है फ़ी घंटा की रफ्तार इसकी हो सकती है 56 किलोमीटर, क्योंकि 50 और 56 का डिफर करेंगे, फ़र्क कितने का है 6 बनेगा। 56 में से 50 से निकालेंगे तो 6 किलोमीटर, यही उसने कहा इनकी जो स्पीड का फ़र्क है 6 किलोमीटर है। अगर ये 1 घंटे में 50 कर रही है तो ये 1 घंटे में 56 कर रही है। अब ऐसे भी हो सकता है कि ये अगर 50 कर रही है तो ये हमारे पास 44 किलोमीटर फ़ी घंटा का सफ़र कर रही हो, क्योंकि 50 में से 44 निकालेंगे तो भी 6 आता है। तो इसका मतलब यह है इनकी स्पीड का फ़र्क कितना है 6 किलोमीटर। आगे एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर आफ्टर 4 होल 1, 4.5 घंटे के बाद इनके जो दरमियान फ़र्क है ना बच्चों वो 123 किलोमीटर रह जाता है। अब देखें ये भी इस तरह से मूव कर रही है और ये भी इस तरह से मूव कर रही है। अब ये मूव करती करती ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि 4.5 घंटे इनको गुजर जाए। 4.5 घंटे के बाद 4.5 घंटे के बाद इनमें ये जो बच्चों फ़र्क है ना, ये वाला जो फ़र्क है, इनमें ये जो फ़र्क है कहते हैं 123 किलोमीटर का फासला रह जाता है। 4.5 घंटे इसने मूव किया इस तरफ को और इसने 4.5 घंटे इस तरफ को मूव किया, ये जो कहते हैं 123 किलोमीटर फासला रह जाता है 4.5 घंटे मूव करने के बाद। अच्छा बच्चों मुझे ये बताएं कि ये इसने इन दोनों में 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर का फासला रह जाता है। तो अब मुझे बताएं इन्होंने कवर कितना किया। इस कार ने यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस कार ने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कुछ तो तय किया ना, कितना किया है। अब हमें ये दो बातें मालूम है कि जो टोटल इनमें फासला है वो 600 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर दूर है। और दूसरी बात यह कि इनमें 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर रह जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए बच्चों ये कितना इसने कितना कवर किया, इसने कितना कवर किया, तो हम इक्वेशन बना लेंगे और ये बहुत आसान है। अच्छा बच्चों ये बात समझे 123 किलोमीटर फासला रह जाता है, 4.5 घंटे इस कार ने फासला इतना तय किया, इस कार ने इतना फासला तय किया, तो कितना 123 किलोमीटर रह गया। टोटल हमारे पास
हमारे पास 600 किलोमीटर। अच्छा, इसका नाम है अगर एक्स कार और इसका नाम बच्चों मैं वाई रख दूं, इस कार का नाम है एक्स और इस कार का नाम मैंने वाई रख दिया। बच्चों अब मैं ये कह रहा हूं इसने कुछ ना कुछ तो फासला तय किया और इसने भी कुछ ना कुछ तो फासला तय किया है। अब बताएं इन्होंने फासला कितना तय किया है। देखिए टोटल हमारे पास आसान है बिल्कुल बच्चों, जो कुल फासला टोटल फासला हमारे पास है 600 किलोमीटर और जो 4.5 घंटे इसने फासला खींचा है, इसके बाद 123 किलोमीटर रह गया। इसके बाद कितना रह गया? 123 किलोमीटर रह गया। अब बच्चों देखें टोटल हमारे पास 600 किलोमीटर है, ठीक है, और इतना रह गया, इतना फासला रह गया 4.5 घंटे के बाद इतना रह गया। अब अगर मैं 600 में से इसको निकाल दूं 123 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 477 आ जाएगा, 477 आएगा। इतना फासला इस कार ने और इस कार ने, दोनों कारों ने फासला तय किया। इस 4.5 घंटे इसने इतना और 4.5 घंटे इसने जो इतना फासला तय किया, कितना किया? 477। बिल्कुल आसान है बच्चों, दोबारा से फिर एक दफ़ा और देख लें। टोटल फासला 600 किलोमीटर है, इतना रह गया 4.5 घंटे के बाद इतना रह गया 123 रह गया। टोटल में से हम ये निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इसने और इस कार ने इतना फासला तय किया। अब बच्चों टोटल देखें, अब इस कार ने एक्स है ये हमारे पास कार और ये कार हमारे पास कितनी है? वाई है। अब इन दोनों ने कार ने फासला तय किया, मतलब दोनों, इसका भी इतना फासला और इसका भी इतना फासला, दोनों का फासला हम सम करेंगे, दोनों का फासला हम काउंट कर रहे हैं ना, दोनों का फासला हम काउंट कर रहे हैं। अब ये भी कार 4.5 घंटे इस कार ने भी फासला तय किया और इसी वाई वाली कार ने, इस कार ने भी 4.5 घंटे फासला तय किया है। इन दोनों का बच्चों सम करेंगे, 4.5 घंटे इसने फासला किया, 4.5 घंटे इन दोनों ने फासला तय किया। अब कितना किया है वो हमारे पास 477 किया है। इसको में से इसमें से निकाल दिया। कुछ टीचर जहाँ फार्मूले की मदद से करवाते हैं, मैं बच्चों ऐसे करवाता हूँ जैसे आपको इजी लगे। अगर वो मेथड अच्छा लग रहा है तो वो कर, अगर ये लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर लें। बच्चों अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, बहुत इजी, अब बहुत आसानी के साथ बच्चों आप इसकी 2 इक्वेशन बना लेंगे। अब हम करते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे। तो अब हमने लेट क्या करना है? देखिए लेट हमने जो चीज़ हमने फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने हर कार की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ ईच कार। हम ये लेट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हमने एक्स इसको नाम दिया, पहली कार को हमने एक्स का नाम दिया, और स्पीड ऑफ सेकंड कार, जो स्पीड ऑफ सेकंड कार है, जो दूसरी कार है, उसको मैंने वाई का नाम दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब जो कंडीशन के मुताबिक है बच्चों, अब हमने सारा इसका लुब्बे लबाब समझ लिया। अब बिल्कुल आसान हो जाए, इक्वेशन बनानी बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहली जो बात है 600 किलोमीटर दूर है, हमें यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। इनमें जो फ़र्क है 600 किलो, और फ़र्क को हम किससे? माइनस के साथ। ये जो देयर स्पीड, इनकी स्पीड एक्स और वाई हमने दिया, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एक्स है और दूसरी कार वाई है, इनमें जो फ़र्क है, डिफर कितना है? डिफर के लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। कितना बच्चों? 6 किलोमीटर। बच्चों बाय के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। बच्चों डिफर के लिए, बच्चों हम डिफर के लिए माइनस का साइन, और ये इक्वल, और ये बाय के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। इनकी स्पीड का फ़र्क है एक्स माइनस वाई इक्वल है 6 किलोमीटर। और दूसरी बात, दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से पता चलेगा। दूसरी इक्वेशन क्या है? कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1 और 2 आवर्स। अब बच्चों अब उसने कहा 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर। अभी मैंने बताया कि 4.5 घंटे के बाद तो 123 किलोमीटर फासला रह जाता है, ठीक है, रह जाता है, हमने मान लिया। लेकिन अगर बच्चों हम ऐसे बनाएं कि इन्होंने फासला कितना कवर कर लिया 4.5 घंटों में, एक्स ने भी 4.5 घंटे किया, वाई ने भी 4.5 घंटे के बाद हमने कहा कि 470 किलोमीटर इन्होंने फासला तय कर लिया है। तो हम लिखेंगे बच्चों 4.5 घंटे, 4.5 4 और 1 और 2, एक्स ने भी इतना ही फासला तय किया है और प्लस वाई, दोनों ने, इसने भी 4.5 घंटे फासला, ये भी 4.5 घंटे, ये भी 4.5 घंटे, इन दोनों ने इकट्ठों ने जो फासला तय किया वो कितना किया? 477, 477। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बच्चों नंबर, इसका इक्वेशन 1 कह लें, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें बच्चों। अब इसको हम कैसे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 1 9, 9/2 ये हमारे पास। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सोल्व करें, 2 4 8 और 1 9, 9/2 और 477 आ जाएगा। अब बच्चे हमने 2, नीचे जो हमारे पास 2 है इसको हमने ख़त्म करा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें बाय 2 से।
तो हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई करें बोथ साइड दोनों तो 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं ना बच्चों, इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इधर भी बच्चों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, क्या रह गया 9x रह गया प्लस 9y रह गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 7 2 14, 7 2 14 और 1 हाथ से 15 आ जाएगा और 4 2 8 और 1 9, 954, 954 बच्चों। और सिंप्लीफाई हो सकता है और ये इक्वेशन हो सकती है अगर 9 को मैं डिवाइड कर दूं। 9 को डिवाइड करते थे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं तो बच्चों हम 9 को अगर दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो बच्चों ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, देखना। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं 9x प्लस 9y एक 940, इसको भी 9 से डिवाइड, इसको भी 9 से डिवाइड, इसको भी, हर टर्म को 9 से डिवाइड किया तो 9 9 से कैंसिल हो गया, x रह गया, ये भी 9 9 से कैंसिल हो गया प्लस y रह जाएगा और ये 9 से कैंसिल हो गया, 9 1 9 0 आएगी और 9 6 54 106 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब 1 इक्वेशन बन गई 1 और इक्वेशन 2 भी बन गई। अब हम इसको आसानी के साथ दोनों मेथड से करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इन्वर्जन मेथड की। इस क्वेश्चन को हम करेंगे आई से इन्वर्जन और एम से मेथड। इन्वर्जन मेथड की हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इक्वेशन नंबर 2 लिखी, इन दोनों इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाया बच्चों, वेरिएबल के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाया, एक्स वाई का मैट्रिक्स बनाया और राइट साइड पे जो नंबर है उसका मैट्रिक्स बनाया। इसको मैंने नाम ए का दे दिया, इसको एक्स का और इसको कैपिटल बी का। अब मैंने ये इसको नाम मैंने ए का दिया है तो मैंने ए लिख लिया, इसको एक्स का नाम दिया एक्स लिख लिया, इक्वल लिखा और इसको नाम बी का दिया है तो बी लिख लिया। ए को राइट साइड पे ए इनवर्स बी हो जाएगा, हमने एक्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला आप कहेंगे सर जी आता है 1/a का डिटर्मिनेंट जॉइंट ऑफ ए और बी, सर जी वैसे ही आ गया। बिल्कुल बच्चों, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 से याद आया, आप कहेंगे सर जी किसी बच्चे के जहन में ज़रूर सवाल आया होगा कि सर जी ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने नाम तो रख लिया लेकिन इस्तेमाल तो कहीं पे नहीं किया। जैसे इक्वेशन 3 है, यहाँ पे तो हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3, लेकिन इसको कहाँ पे लिखा है बच्चों? अगर आपने नाम लिख दिए हैं तो इसमें बच्चों गलती कोई ना, अगर आपने इस्तेमाल करना है तो भी सही है। नई इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करना, नाम आपने रख लिए, कहीं आपने इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल नहीं लिखा तो गलत नहीं होगा बच्चों, गलत नहीं होगा। और अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें, अब ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 माइनस फार्मूले की और 1 को -1 से माइनस से और माइनस फार्मूले की प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से 1 1 + 1 2, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब बच्चों हम अर्जेंट ऑफ ए लेंगे, अर्जेंट ऑफ में इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो जगह चेंज कर दी, इनकी अलामतें चेंज करेंगे, -1 आ जाएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगा, आ गया। अब बच्चों यूजिंग इक्वेशन 3 1/a का डिटर्मिनेंट 2 आया तो 1/2, इसके बाद अर्जेंट ऑफ ए ये वाला, इसके बाद हमारे पास है बी मैट्रिक्स, बी ये वाला मैट्रिक्स ये लिख दिया। इन दोनों को करेंगे अब मल्टीप्लाई, 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6 और प्लस 1 को 106 से मल्टीप्लाई किया तो 106। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 1 को 106 से मल्टीप्लाई किया तो 106 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 112 और 106 में से -6 निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 और 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, 2 5 = 10 और 2 6 = 12 बच्चों 56 आया। अब इस 2 को बच्चों 100 से डिवाइड करें, 2 5 = 10 0 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक्स का आंसर हमारे पास एक्स का आंसर हमारे पास है 56 और वाई का आंसर है 50। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार को हमने एक्स का नाम दिया, एक्स हमारे पास कितना आया 56 आया है। और वाई कितना आया है, वाई हमारे पास आया 50 आया है। स्पीड ऑफ सेकंड कार बच्चों। अब हम करते हैं इसको क्रैमर रूल की मदद से। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपने इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद के साथ। अब क्रैमर रूल में हमने बच्चों क्या वही मैटर, इसको नाम ए का दे दिया और इसको नाम बी का दे दिया। ए का जो डिटर्मिनेंट मैंने निकाला बच्चों 2 आया, अभी हमने किया था। अब ए एक्स और ए वाई हम इसमें फाइंड करते हो। अब ए एक्स में क्या करते हैं, पहले कॉलम को इस कॉलम से बदल देना है, 6 और 106 आ जाएगा। दूसरा कॉलम -1 1 वैसे ही आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट
6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 माइनस फार्मूले की, और 106 को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, ये माइनस फार्मूले की प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 106 को 1 से मल्टीप्लाई किया 106, और 106 जमा 6 होते हैं 112। ए वाई में क्या होता है, पहला कॉलम वैसे आ जाता है और दूसरा कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम आ जाता है 6 और 106। अब यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे, ए को 106 से ज़रब दी 106 माइनस फार्मूले की 6 को 1 से ज़रब दिया तो 6 आ गया, 106 में 6 निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला है, एक्स हमारे पास एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 112 आया, और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना है 2 आया, 2 पे डिवाइड कर दिया तो इसका जो आंसर है बच्चों 2 को 112 से डिवाइड करेंगे तो 56, ये एक्स आ गया हमारे पास। वाई में ए वाई का डिटरमिनेंट 100 आया और ए का हमारे पास 2 आया, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये हमारे पास वाई का आंसर आ गया। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 56 और स्पीड ऑफ सेकंड कार जो वाई है इक्वल टू 50 आ गया। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन थे, और जो अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन तो प्रैक्टिस से आते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको बच्चों ज़्यादा आएंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।